अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि शहबाज शरीफ साहब या फिर पीडीएम 2.0 मिलकर हुकूमत बना तो लेंगे, लेकिन इस हुकूमत को चलाना इनके बस की बात नहीं है। वो जो अडयाला जेल में बैठा कैदी है वो इनको हुकूमत नहीं चलाने देगा। इन्होंने लाख कोशिशें की कि किसी तरह से उसको राजी कर लिया जाए, लेकिन ये नाकाम रहे और अब उसने अपना फैसला सुना दिया है, अपना फैसला कर लिया है और अमल दरामद शुरू कर लिया है। अब ना शहबाज शरीफ साहब हुकूमत चला सकेंगे, ना शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में रह सकेंगे, बल्कि अब इनको 100 गंडे भी खाने पड़ेंगे और 100 डंडे भी खाने पड़ेंगे और अब तहरीके इंसाफ को सीटें वापस भी करना पड़ेंगी। खान साहब ने भी बहुत सीधी उंगली से घी निकाल के देख लिया, नहीं निकला। बिलाखिर अब खान साहब ने घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी कर ली है। दोस्तों जो डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी जबरदस्त है। अब खान साहब अकेले नहीं हैं, उनको बहुत बड़ी सपोर्ट भी मिल गई है। इस बारे में तफसील से आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपका ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो आपके न्यूज चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा मशीन बने हुए हैं। ये इस हुकूमत के सहूलतकार बने हुए हैं, एजेंट बने हुए हैं और दूसरी जानिब यही हुकूमत वारदातें डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम इंशाअल्लाह डालने नहीं देंगे। मैं पहले भी इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को इस छोटे से चैनल पर बैठकर एक्सपोज कर चुका हूं और अगर आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह इसी तरह से एक्सपोज करते रहेंगे। दोस्तों, आपकी सपोर्ट से आज अल्हम्दुलिल्लाह 2,24,000 सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं और यही सफर इसी तरह से चलता रहा तो विद इन डेज हम इंशाल्लाह 3 लाख का टारगेट भी कंप्लीट कर लेंगे और फिर हमारी आवाज इंशाल्लाह मजीद तवाना हो जाएगी और तवाना अंदाज में हम इनको एक्सपोज कर सकेंगे। आपने करना सिंपल है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है। दोस्तों, इमरान खान साहब ने कहा था कि ये हुकूमत मैं नहीं चलने दूंगा और मैं ये हुकूमत बनने नहीं दूंगा। जैसे तैसे करके उसको जेल में डाल के हुकूमत बना तो ली, जैसे इमरान खान साहब ने प्रेडिक्शन की थी एज इट इज हुआ, लेकिन ये हुकूमत चलाना शहबाज शरीफ साहब के बस की बात नहीं है। जरदारी साहब को सदर भी बना लिया है, जरदारी साहब का सदर के ओहदे पर बरकरार रहना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब जो है वो कमर कस ली है और डंडा उठा लिया है, मैदान में आ चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है और जो प्रोटेस्ट कर रही है और जो उन्हें सपोर्ट मिली है वो बड़ी जबरदस्त है। उस पे बात जरूर करनी है, लेकिन इमरान खान साहब की जो इस वक्त स्ट्रेटजी है, इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जो न्यूज चैनल्स हैं ना, ये टोटली उलट चीजें बता रहे हैं, ये टोटली मुखालिफ चीजें बता रहे हैं। इमरान खान साहब के बयानिए को ये बेसिकली इस वक्त जो है ये डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या, आपके न्यूज चैनल्स मुसलसल ये खबर फैला रहे हैं, आपके साथी ये कॉलम लिख रहे हैं, अखबारों में ये खबर चल रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो मफामत की पॉलिसी पर आ गए हैं और वो मफामत करना चाहते हैं मौजूदा हुकूमत के साथ और मौजूदा हुकूमत के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। ये तासुर दे रही है इस वक्त ये हुकूमत और ये भी कह रही है कि भाई ये फैसला हो चुका है, शहबाज शरीफ साहब को चलाना है, शहबाज शरीफ साहब को कोई हटा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता। ये इस वक्त जो है एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब हकीकत मैं आपको बता देता हूं। इमरान खान साहब ने एक जनाब मुशावरती इजलास हुआ पीटीआई का इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल के अंदर। इमरान खान साहब के साथ जो है वो सीनियर क़यादत ने मुलाकात की है और मुलाकात में इमरान खान साहब ने सीनियर क़यादत को बड़ी सख्त हिदायत की हैं। वो हिदायत आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जो आप टीवी चैनल्स पर सुन रहे हैं ना, इसके आपको बिल्कुल बरक्स ये खबर और इमरान खान साहब की बातें नजर आएंगी। जरा सुनिए जी। इमरान खान साहब ने हिदायत में कहा है कि मखलूत हुकूमत को किसी सूरत आगे ना बढ़ने दिया जाए। ये पीडीएम 2.0 को किसी सूरत आगे ना बढ़ने दिया जाए
और जनाब ये खबर भी सामने आई है कि तहरीक इंसाफ ने अहम तरीन मुशावरती इजलास जो किया है और उसमें विफाकी हुकूमत को मजीद टफ टाइम देने की हिकमत अमली पर गौर किया गया है और आने वाले इजलासों में एहतजाज के साथ हुकूमती हर रुकन के खिताब में हुल्लड़बाजी करने पर भी इत्तफाक किया गया है। यानी हुकूमती अरकान जब असम्बली के अंदर खिताब करेंगे तो उनका वही असर होगा जो ख्वाजा आसिफ का हुआ, वही उनका हाल होगा जो शहबाज शरीफ साहब का हुआ। तो ये बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी में शामिल है कि अब असम्बलियों के अंदर किसी को बात नहीं करने देनी, कोई बिल नहीं मंजूर होने देना, कोई तरमीम नहीं होने देनी, कोई करारदाद मंजूर नहीं होने देनी, यानी कि असम्बली को चलने नहीं देना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह मानना है कि ये असम्बली जो है ये गैर आईनी है और ये चोरी शुदा मैंडेट की असम्बली है। मैंडेट चोरी करके लोग असम्बली में बैठे हैं, हारे हुए लोग असम्बली में बैठे हैं, फॉर्म 45 पर हारे हुए, फॉर्म 47 जाली फॉर्म 47 पर वो असम्बली में बैठे हैं। तो उनको ना खिताब करने देना है ना चलने देना है। अच्छा ठीक है, फिर इस हवाले से जनाब इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक लाने पर भी मुशावरत की गई है और इस इजलास में मजीद अहम फैसले भी किए गए हैं और आज का एहतजाज दोस्तों इसी फैसले की और इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और खान साहब अकेले नहीं है दोस्तों, जरदारी साहब को जिन जमातों ने वोट नहीं किया वो भी खान साहब के जो मुतालबा है और जो मौक़िफ़ है उसकी तायद करती हैं, उसके साथ हैं। उनमें जमीयत उलमा इस्लाम फ़े है, मौलाना फजल रहमान जमात इस्लामी है और आज तो जीडीए ने, ये सुनिए जी, जीडीए ने भी साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का ऐलान किया है। इससे पहले आपको याद होगा कि जीडीए के जो सरबराह हैं पीर पगारा साहब, उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में जब सिंध में एक प्रोटेस्ट किया था धांधली के खिलाफ, तो इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने बात की थी कि अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सब चोर हैं, हम सबको जेल में डाल दो, इमरान खान साहब की बेगुनाही की गवाही मैं देता हूं। अच्छा, उन्होंने पहले सिंध में बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। पहले सिंध में जरदारी साहब को कोई टफ टाइम देने वाला, कोई टक्कर देने वाला था नहीं। अब जनाब जो जीडीए है वो मुतहरिक हो चुकी है और उन्होंने ऐलान कर दिया। सुनिए, जीडीए ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से अहम ऐलान कर दिया है। जीडीए और इत्तेहादी जमातों ने फ्रॉड इलेक्शन के नतीजे में वजूद में आने वाली हुकूमतों के खात्मे तक एहतजाजी तहरीक जारी रखने का ऐलान करते हुए पीटीआई के सिंध भर में होने वाले एहतजाज की हिमायत का ऐलान कर दिया है। और इस बात का ऐलान जीडीए के चीफ कोऑर्डिनेटर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी ने जीडीए और इत्तेहादी जमातों के इजलास के बाद फंक्शनल हाउस क्लिफ्टन कराची में किया। इस मौके पर दीगर जमातों के लोग भी आपको बता देता हूं जो है वो भी मौजूद थे। सैयद जैन शाह, डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा, सरदार अब्दुल रहीम, मसरूर सियाल, सैयद जलाल शाह, जामोट, मजर राहुजो और बैरिस्टर हसनैन मिर्जा, नंद कुमार, राजा अजहर, अब्दुल रजाक रामू, अरबाब अनवर, इंजीनियर अब्दुल करीम शर्र, ख्वाजा नवीद अमीन समेत दीगर मौजूद थे। और ये दीगर जमातों के लोग हैं जिनके सरबराहान है, कुछ लोग हैं जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं। और वो कहते हैं कि जनाब सदरुद्दीन शाह ने कहा कि जी इलेक्शन कब के हो चुके, लेकिन अभी तक इलेक्शन के नताइज आ रहे हैं, मैंडेट किसी का है और काम किसी के आया। इन इलेक्शन में वोट नहीं नोट काम आया। हम और हमारे इत्तेहादी इस बोगस इलेक्शन को यकसर मुस्तरद करते हैं। और वो कहते हैं कि अवामी मैंडेट की तौहीन करके कायम की गई हुकूमत के खात्मे तक हमारी पुरअमन जिद्दोजहद जारी रहेगी। जब तक ये नाजायज हुकूमत घर वापस नहीं चली जाती, हम मैदान अमल में रहेंगे। अवाम के वोटों का हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है। दोस्तों जरा सोचिए, जीडीए की इतनी सारी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौलाना फजल रहमान का वो जो मदरसों का जनाब एक स्ट्रीट पावर है और जमात इस्लामी की जो स्ट्रीट पावर है, ये सारे इस वक्त धांधली के खिलाफ हैं। अगर ये सारे सड़कों पर आ जाते हैं तो क्या शहबाज शरीफ साहब हुकूमत चला पाएंगे? क्या IMF से जो कर्जा लेना है वो कर्जा ले पाएंगे? तो शहबाज शरीफ और ये मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक सीटें वापस नहीं होती हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब दोस्तों सीटें वापस भी करना पड़ेंगी, शहबाज शरीफ साहब को स्टेप डाउन भी करना पड़ेगा और इनके सारे मुतालबात भी मानने पड़ेंगे। दोस्तों कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।